हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके विरोधी बहुत गंदी वाली साजिशें रच रहे हैं। क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, देखते हैं कार्ड से। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सेकंड कार्ड है द चैरियट का। थर्ड है आपका 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंडिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ पेंडिकल्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है और बॉटम डेक की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड की। तो यहाँ पे ना किंग किंग की एनर्जी बहुत रिपीट में, किंग ऑफ वैंड भी है, किंग ऑफ सॉर्ड भी है, किंग ऑफ कप भी है ना। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। क्योंकि वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, चारों के चारों एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। और डेथ का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई आपके एक साइकिल का एंड हो रहा है, आपके जीवन के एक चक्र का अंत हो रहा है। डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है। देखिए, लाइफ में जब किसी सर्कल की एंडिंग होती है ना, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, एक डिवाइन का प्लान होता है ना। ग्रह नक्षत्रों की दशाएं होती हैं। वहाँ पर कुछ आपका जो टफ टाइम होता है, वो टफ टाइम आपको कुछ लर्निंग देने के लिए आता है, आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। और जब आप उस टफ टाइम से वो लर्निंग ले लेते हैं, तब वो साइकिल जो है हटने लगता है। फिर ये एंडिंग की तरफ बताता है, डेथ की तरफ बताता है। ये डेथ का कार्ड यहाँ पे ये नहीं है कि किसी के मरने को शो कर रहा, नहीं। इस डेथ का कार्ड का मतलब होता है एक नेगेटिव साइकिल का लाइफ में एंड होना। ठीक है। तो जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अब ये किंग ऑफ कप्स, ये राजा है, कप है इसके हाथ में। कप बताता है टैरो में इमोशंस को, फीलिंग्स को, भावनाओं को। आप पास्ट में काफ़ी इमोशनल रहे हैं और इम्बैलेंस रहे हैं। एक्चुअली आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। पास्ट की जो एनर्जी थी आपकी आपकी थी वो क्वीन ऑफ कप्स की। क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, वो है तो एक रानी, बट अपने ही भावनाओं में बहकर एक नेगेटिविटी की गिरफ्त में आ जाती है। तो वही हाल आपका था पास्ट में। आप थे तो एक रानी, लेकिन एक नेगेटिविटी की गिरफ्त में हमेशा रहते थे। आपकी ही सोच आप पर हावी हो जाती थी, आप ही ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा करते थे और जिसके गिरफ्त में आप रहते थे। अब क्या है, अब क्योंकि आप ओवर थिंकिंग इसलिए कर लेते थे क्योंकि आप लोगों पर ध्यान देते थे। आप पर आपका ध्यान खुद पर नहीं होकर के लोगों पर था। लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इन चीज़ों पर आपका पूरा 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 ध्यान था। लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि अब इन चीज़ों में आपने चेंज लाया है, या परमात्मा ने चेंज लाया है। आपने अब, किंग ऑफ कप्स कहता है, क्वीन क्या है, भावनाओं में बहती है, किंग क्या है, बैलेंस रहता है। तो अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आप इमोशनली टोटली बैलेंस है। देखिए, जो राजा के हाथ में ये कप है ना, ये कप बहुत सुंदर और प्यारा है। और जो रानी के हाथ में कप है ना, वो एक डेविल एनर्जी को शो कर रहा है। यानी वो रानी तो वैसे ही है और भावनाओं में बह रही है जब उसके हाथ में कप आ जाता है। अब जो किंग के हाथ में कप होता है ना, तो ये जो इंसान होता है ना, ये भावनात्मक रूप से इमोशनली काफ़ी बैलेंस होता है। यानी कि अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करता है, आपको कोई फंसाने की कोशिश करता है, आप उनकी चालों को, षड्यंत्रों को ना समझने लगते हैं। आप उनके फांसे में नहीं आते, आप उनके झांसे में नहीं आते, है ना। और यही बहुत 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 बड़े रीज़न है कि आपके विरोधी आपके विरुद्ध गंदे वाली चालें चल रही हैं, साजिशें रच रहे हैं। वो चीज़ें अलग है कि सारी फेल हो रही हैं। आप पर परमात्मा की दया है, आपको ईश्वर ने संभाला हुआ है। पहले आप इनकी गिरफ्त में आ जाते थे, इन्होंने आपको कुछ बोला, उधर से आप भी तैयार, और वो तो रहते ही हैं बदमाशियाँ करने के लिए, और आप भी तैयार हैं, आप भी फंसने के लिए रेडी रहते थे। ये चीज़ें थी। अब जो है आप इमोशनली बैलेंस हैं। चैरियट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ चुकी हैं। कौन मेरे भले में है, कौन मेरे बुरे में है, आपको लोगों की औकात पता चल चुकी है, लोगों की मंशाएं आप जानते हो। अच्छाई के पीछे छुपी बुराई को और बुराई के पीछे छुपी अच्छाई को आप जानते हो, है ना। किससे बैड बिहेवियर करा रहे हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, इसीलिए आप इनके झांसे में नहीं आ रहे हो। और यही सारी चीज़ें इनको बर्डनाइज कर रही है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये अपने ही प्रेशर में, इतना प्रेशर फील ये कर रहे हैं, अपने ही नेगेटिविटी के तले दबते जा रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ें आप पर अटैक नहीं कर रही, आप फंस नहीं रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो।
जिस एनर्जीज़ में या एक्चुअली आपके बैलेंस एनर्जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आपको एक बर्डन में लाना चाहते हैं, नेगेटिव वाइब्स में लेके जाना चाहते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस में आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि सारा खेल एनर्जीज़ का होता है, वाइब्रेशंस का होता है। जिसके वाइब्रेशन हाई होते हैं उसी का रूल होता है, उसी की एनर्जीज़ काम करती हैं, है ना। अगर नेगेटिविटी के वाइब्रेशन हाई हैं तो वो पॉजिटिविटी को दबा लेगी, और अगर पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस हाई हैं तो वो नेगेटिविटी को दबा देगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट नाउ सिचुएशन मुझे यही दिख रही है कि पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा हाई हैं, इतने ज़्यादा हाई हैं, यानी कि आपके, क्योंकि आप इस समय अकेले नहीं हैं, परमात्मा के अनंत दिव्य शक्तियों की फोर्स आपके साथ है, आपके कृष्णा जी आपके साथ हैं, है ना। जैसे दुर्योधन ने एक विशाल सेना चुन ली थी कि ये ग्वाला मेरा क्या करेगा, मुझे तो इसकी नारायणी सेना चाहिए, और वही काम हुआ। वो नारायणी सेना के साथ भी हार गया और भगवान कृष्ण तो जहाँ अकेले थे वो इंसान जीत गया। तो सेम आपके साथ यही चीज़ें हो रही है, आपके साथ आपके भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने आपको संभाला हुआ है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रखा है, आपके वाइब्रेशंस को इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि अब आप नेगेटिव लोगों से, पापियों से, गलत लोगों से डरते नहीं हैं। उनका मुंह तोड़ने का आप साहस रखते हैं, उनकी गलत करतूतों पर ऑब्जेक्शन उठाने का आप साहस रखते हैं। ये बहुत बड़े चेंज आपके अंदर आए हैं, तो बहुत बहुत बड़ी आपको एक कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बधाई हो, क्योंकि पापियों के समय पाप और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जितने ज़्यादा इनके पाप बढ़ेंगे ना आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब पाप बढ़ने लगता है ना तो उसका अंत आने लगता है ना। जितनी भी एक्सट्रीम चीज़ें खुल खुल करके बाहर आएंगी ना, आप ये कभी मत सोचना कि चीज़ें गलत हो रही हैं, नहीं। जब जब पाप बढ़ता है ना तो उसके वो अपने अंत की तरफ जा रहा होता है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, टोटली डिफेंसिव हैं आप, है ना, डिफेंसिव हैं आप, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा भी लगता है आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, आप अपने कैरियर को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हो, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। सब लोगों के साथ सॉरी ना मैच करे ये एनर्जीज, बट कुछ लोगों के साथ मैच कर रही है, क्योंकि आपने ना यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है पेज ऑफ कप्स के कार्ड में कि आपको अपनी फीलिंग्स, अपने भावनाओं को बिल्कुल बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपने डिसीज़न भावनाओं में बह करके, इनडिसीज़न होकर के कोई डिसीज़न ले लिया है ना, तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको ले जाना चाहते हैं, आप पर इन्होंने 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, नेगेटिविटी के अटैक्स पे किए हैं, बट आप पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो सारी ही चीज़ें प्रोजेक्शन बैकफायर हो रहे हैं, सारे नेगेटिव प्रोजेक्शन बैकफायर हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहे हैं। आपको जिस एनर्जीज़ में लाना चाहते हैं उस एनर्जीज़ में आपको बिल्कुल भी नहीं ला पा रहे, और आपकी पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं। जब आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई होनी शुरू हो जाए तो यकीन माने परमात्मा आपके साथ है और आपकी तरक्की हो रही है। तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जितनी भी आपकी पीठ पीछे बातें होती हैं आप परमात्मा ने चुन ली हैं। आप एक ऐसे मार्ग पे जाएंगे जहाँ पर परमात्मा स्वयं आपको चला रहे हैं, आपकी ताजपोशी होने वाली है। सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये कार्ड बताता है विक्ट्री को, सक्सेस को, कामयाबी को। इस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, परमात्मा आपको यहाँ पे आपकी ताजपोशी करेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। जिसका साथ स्वयं परमात्मा दे रहे हों, क्योंकि आपके पास्ट के अच्छे कर्माज हैं, आपके इंटेंशंस प्योर रहे हैं। भले ही आप गुस्से में बोल देते हैं लेकिन आपका मन पाप से भरा हुआ नहीं है। आप लोगों की एनर्जीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। गलत लोगों की मुंह पे मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे लोगों की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से जान पाते हैं, इसीलिए आप डिफेंसिव हो गए। गलत लोगों को आपने अपनी लाइफ से निकाल करके बाहर फेंक दिया है, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और उनके लिए आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है अपनी लाइफ में। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है, और ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो गैंगस्टर्स हैं उनको तिलमिलाहट उठी हुई है, परेशानियों में फंसे हुए हैं। 5 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी में वो लोग जा रहे हैं, उनके फाइनेंस पर अपने ध्यान नहीं दे पा रहे, आपके ऊपर सारा उनका फोकस्ड ध्यान है। काम धंधे पर भी अपने ध्यान नहीं दे पा रहे आपकी वजह से, कि इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे लुढ़काएं। ये सारी ही प्लानिंग प्लॉटिंग उनके माइंड में चली हुई है। तंत्र मंत्र पर पूरा ये ध्यान दे रहे हैं, चलो देने दीजिए। आपके लिए हाईली रिकमेंड मैं बोलूँगी, आप डेली माँ दुर्गा के 108 नाम, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ें। सबसे पहले माँ दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ें, उसके बाद आप माँ दुर्गा के 108 नाम पढ़ें, और उसके बाद आपने पढ़नी है माँ दुर्गा का कवच, और उसके बाद पढ़ना है आपने कीलक स्रोत।
ठीक है। इनको चारों को पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है और डेली आपने 11 माला राधे नाम की निकालनी है और एक माला आपने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का मंत्र का जाप करना है। भगवान कृष्ण हर समय आपके साथ रहेंगे, उनकी शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी। कोई एड़ी चोटी तक का जोर लगा ले, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके कर्मास प्योर हैं, आपके कर्मा पवित्र हैं। ठीक है, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ओके जी, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।